नमस्कार बच्चों, मैं मनीष कुमार रैंकर्स एजुकेयर की तरफ से आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले क्लासेस में आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के काफ़ी सारे क्वेश्चन को भी किया था, कंसेप्ट को भी समझा था और उसमें जितनी सारी चीज़ें एक एक चीज़ें बारीकी से हमने की थी और समझाने का भी प्रयास किया था। उम्मीद है आप लोगों ने भी क्वेश्चन को अपने से हल करने का प्रयास किया होगा। जहाँ कहीं भी आपको समस्या होती है आप उसे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके बता सकते हैं, या फिर कोई सजेशन हो तो आप हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। तो ये ऊपर जो इक्वेशन लिखा हुआ है ये 7 क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कर लिया है। तो आइए देखिए आज की शुरुआत जहां से होती है हमारी, हम लोगों ने थोड़ी सी चर्चा इस क्वेश्चन पर भी हम करेंगे। इसमें एक्चुअल में है क्या कि आपका ये क्वेश्चन था जो हमने लगाया था, तो इसमें 2 अप्रोच आपको मिल रहा था। जैसे आप चीजों को समझिएगा, यहां पर हमने आपको बताया था कि 1 प्लस अगर साइन एक्स है तो 1 को साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखिएगा, और 2 जो साइन एक्स है इसको 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 लिखिएगा। तो यहां से साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का फार्मूला बनेगा होल स्क्वायर। और यहां पर समस्या आ रही थी, तो यहां पर हमने ये कहा था कि ये cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का भी फार्मूला बनेगा, या फिर साइन एक्स बाई 2 माइनस cos x बाई 2 का भी होल स्क्वायर बनेगा। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा क्या कहना चाह रहे हैं हम। इस चीज को थोड़ा सा बारीकी में समझिएगा। देखिए, आपको ये तो पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, और चाहे इसको हम b माइनस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल होता है। ये चीज तो कंफर्म होगा क्योंकि इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab सॉरी माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये होगा। और इस साइड ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है बी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब यहां से जब देखिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा, और अगर इस साइड देखा जाए तो ये भी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab होगा। अगर आप क्वांटिटी के हिसाब से देखेंगे तो दोनों की वैल्यू, दोनों साइड की वैल्यू इक्वल है। लेकिन अब यहाँ मैथमेटिक्स समझिएगा, मैथमेटिक्स में थोड़ी सी समझदारी आपको रखनी होती है। यहाँ बहुत बारीकी से समझिएगा कि प्रॉब्लम क्या होगा। अब देखिए, अगर अगर यहाँ पर अंडर रूट लग जाए इस साइड भी और इस साइड भी, तो चीजें जो है अंडर रूट से जब बाहर निकलती हैं तो अब खुद आप समझिएगा कि अंडर रूट से चीजें बाहर निकलती हैं तो प्लस माइनस भी लगता है। तो प्लस माइनस लगने का रीजन ये है कि अगर अब ब्रैकेट में लिखा गया है a माइनस बी का होल स्क्वायर और ब्रैकेट में ही अगर है b माइनस ए का होल स्क्वायर, तो अब यहाँ पर चीजें जो है थोड़ी सी बदल जाती है। यहाँ पर जो चीजें लिखी हुई हैं इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पता होगा कि अंडर रूट में निगेटिव वैल्यू नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो आपका इमेजिनरी की तरफ टेंड कर जाता है। अंडर रूट में निगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर ये डिपेंड करेगा कि आपका कौन सा वैल्यू पॉजिटिव में आएगा, कौन सा वैल्यू निगेटिव में आएगा, कौन सी वैल्यू बड़ी होगी। तो इसी चीज को यहाँ पर देखिए दिखाया गया है कि आपका यहाँ पर जब मान लिखेंगे, जैसे अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स है, तो इसको हमने आपको बताया था इस तरीके से लिखिएगा, साइन एक्स बाई 2 का होल साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस, अब इसके बाद यहां से माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ये चीज तो आप लिख सकते हैं। अब यहां पर देखिए 2 फार्मूला बन करके आएगा, इसको आप अंडर रूट में साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या फिर यही चीज आपके मन में आएगा कि इसे तो ऐसे भी लिखा जा सकता है कि कॉस एक्स बाई 2 को पहले लिखा जाए कॉस एक्स बाई 2 और माइनस साइन एक्स बाई 2 इसका होल स्क्वायर लिखा जाए। यहां तक तो चीजें समझ में आ रही है, दोनों केस हो सकता है। लेकिन यहाँ जो कंडीशन दिया हुआ है कि x की वैल्यू जो है पाई बाई
0 से π/4 के बीच में होना चाहिए। तो अब 0 से π/4 के बीच में हमें ये बताइए, 0 से लेकर के 45 के बीच में साइन साइन की वैल्यू बड़ी होती है या फिर कॉस की वैल्यू? तो आप अगर ग्राफ से देखेंगे, अगर ग्राफ से देखेंगे तो साइन का ग्राफ इस तरीके से जाता है, इस तरीके से, और ये रहा आपका, ये 90 है, π/2 है। और अगर यहां से देखेंगे तो इस तरीके का ग्राफ आपका, ये ग्राफ है कॉस का। इसको अगर हम दूसरे कलर से बनाएं या फिर बन गया तो देख ही लीजिए, ये है आपका कॉस का। तो जहां पे ये कट कर रहा है, जहां पे ये कट करा, ये वैल्यू आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये वैल्यू है π/4 नीचे, यहाँ π/4 पर ही आपको दिख रहा है। तो π/4 पर देखेंगे तो ये cos की वैल्यू ग्रेटर है और साइन की वैल्यू लेस है। आपको बड़े में से छोटा घटाना है, तो आप इसलिए यहाँ पर जब आप लेंगे तो cos x/2 माइनस साइन x/2 करेंगे, तब ये वैल्यू पॉजिटिव में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। अगर हम ये वैल्यू लेंगे तब ये निगेटिव वैल्यू आएगा। इसलिए आपका लॉजिक ये है कि cos x/2 माइनस साइन x/2 आप लीजिएगा। इसीलिए यहाँ x की वैल्यू को डिफाइन किया गया है कि आप किस इंटरवल में लेंगे। मैथमेटिक्स में इंटरवल का काफी अहम रोल है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। उम्मीद है अब ये चीज आप समझ पाए होंगे, आप समझ पाए होंगे कि कैसे चीजें हमने समझाने का प्रयास किया है। बहरहाल आप इस चीज को अगर चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की ओर चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। देखिए आगे हम लोगों ने जहां तक चीजें कर ली हैं उसके बाद देखते हैं। ये चीज आपको हमने करा दिया था, ये क्वेश्चन भी आपका हो गया था, इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने कर लिया था, ये क्वेश्चन भी हो गया था पिछले लेक्चर में। एक ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, इसी को हमने साथ कहा था पिछले लेक्चर में भी कि आपको अगले क्लास में कराया जाए। तो देखिए यहाँ पर आपको जो गिवन वैल्यू है cos इनवर्स x/2 प्लस cos इनवर्स y/2 बराबर थीटा है, तो आपको ये वैल्यू प्रूफ करनी है कि दिस इक्वल दिस होगा। ठीक, आपका देखिए अब यहाँ पर कई तरीके हैं इसको हल करने का, लेकिन आपके अगर बोर्ड एग्जाम की बात करें तो बोर्ड एग्जाम में आपको फंडामेंटल तरीका यूज करना होता है। फंडामेंटल तरीका का मतलब आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करना है वो, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में पेपर में लिखना पड़ता है। एंट्रेंस एग्जाम में तो आप एट किसी भी तरीके से या तत्र प्रकारेण किसी भी तरीके से आप आंसर तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन अगर बोर्ड एग्जाम में दे रहे हैं आप लोग तो उसका पूरा प्रोसेस लिखना पड़ता है। इसलिए हम 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप चीजों को करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे इसको हल करना है। तो हमने आपको क्लास में पिछले लेक्चर में ही cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फार्मूला बताया था। अगर आपको याद आए, लोगों ने जो फार्मूला किया है, आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर, इसको हमने लिखा था, ये था cos इनवर्स ब्रैकेट में यक्स, देखिए cos a प्लस cos b बराबर होता है cos a cos b, और फिर माइनस होता है sin a sin b, यानी √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर। ये फार्मूला आपका होता है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का। उम्मीद है ये चीज तो आपको पता ही होगा। फिर इसके बाद अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू x/2 है और यहाँ पर y/3 है, तो फाइनली ये बनेगा क्या, यहाँ से हम चीजों को हल करने जा रहे हैं। तो ये चीज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर होगा cos इनवर्स, अब देखिए x इंटू वाई यानी x/2 इंटू y/3, ये वैल्यू हो गई, और माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, और अंडर रूट 1 माइनस ये होगा वाई स्क्वायर बाई 9। यहाँ तक तो चीजें समझ में आई होंगी, इक्वल थीटा है। अब इस cos इनवर्स को उस साइड ले जाएंगे तो ये cos थीटा हो जाएगा, इसको इम्प्लाइज दैट मैं लिख देता हूं। अब यहाँ पर देखिए बचा क्या, एक्स वाई अपान में 6, और यहाँ जब इसको आप हल करेंगे तो माइनस अब ये 4 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो ये अंडर रूट हुआ, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और बटे में अंडर रूट 4 है, बाहर आएगा तो ये 2 हो गया, इनटू इसके बाद यहाँ पर जब आप करेंगे तो ये अंडर रूट होगा। अब देखिए क्या बनेगा यहाँ पर, इसको आप बारीकी से हल करिए। देखिए
अब यहाँ पर जो चीजें बनेंगी वहां से आपने लिख लिया, फिर यहाँ पर होगा 9 माइनस, ये है 9 माइनस वाई स्क्वायर। ऐसा क्यों हो रहा है? 4 माइनस एक्स स्क्वायर ये है, क्या करामात हो रहा है? फिर यहाँ पर अंडर रूट, ये रेड कलर शायद आपको दिख तो रहा है, बट ये ऐसा हो क्यों रहा है? अब यहाँ पर देखेंगे तो ये होगा 9, ये क्या कला है, 9 माइनस वाई स्क्वायर होल अपान जो है 9 होगा, और ये बाहर आएगा अंडर रूट से, तो आप देख लेंगे तो अंडर रूट से अगर बाहर आया तो ये वैल्यू 3 हो जाएगी। तो ये टोटल वैल्यू 3 हुई, और ये इक्वल हो जाएगा कॉस थीटा। उम्मीद है यहाँ तक चीज आपको समझ में आई होगी। अब इसके बाद क्या करते हैं, कॉस थीटा को इस साइड लेते हैं और इस पूरी वैल्यू को उधर ले जाते हैं, और देखिए ये भी 6 है, ये भी 6 है, और उसको फाइनली उस साइड लिखेंगे। तो देखिए जो चीजें हैं, एक्स वाई इस साइड लिख लेते हैं, और उधर ले जाएंगे तो 6 होगा, और 6 कॉस थीटा होगा, उसको हम इस साइड लाते हैं, तो माइनस 6 कॉस थीटा, और ये बराबर होगा अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ तक चीजें आपको मिली। अब इसके बाद दोनों साइड का स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहाँ लिखते हैं आप लोग दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो देखिए यहाँ a प्लस बी का होल, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस 36 कास स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो 2 इंटू 6 12 हो गया, और ये एक्स वाई हुआ और कॉस थीटा हो गया, और इक्वल अब इधर आप करेंगे तो ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर यानी अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, और ये 9 माइनस वाई स्क्वायर। फाइनली आपको ये रिजल्ट मिलेगा। उम्मीद है यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी। अब देखिए यहाँ पर फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको अलग अलग करेंगे तो ये जो बनेगा, अब यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हुआ, और 4 का इसमें मल्टीप्लाई करें माइनस 4 वाई स्क्वायर होगा, माइनस 4 वाई स्क्वायर, और यहाँ माइनस 9 एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। उम्मीद है यहाँ तक चीज कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और इस साइड से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हुआ। अब जो चीजें बची है उसी में हम लोग देखिए सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अब आपका ये 36 कॉस स्क्वायर थीटा है और इधर 36 है। अब इसको इस साइड लाएंगे, ठीक, इसको इस साइड लाएंगे, या फिर 9 एक्स स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू आप इस साइड लेकर चले आइए तो देखिए बचेगा क्या, 4 9 एक्स स्क्वायर को इस साइड लाएंगे तो 9 एक्स स्क्वायर, और उसके बाद माइनस 12 एक्स वाई कॉस थीटा अपनी जगह है यहाँ पर, और इस 4 वाई स्क्वायर को भी इस साइड लाएंगे तो प्लस 4 वाई स्क्वायर इक्वल आप इसको रहने दीजिएगा क्योंकि इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, ये इसके इक्वल है और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हुआ। अब इसके बाद हमने 9 एक्स स्क्वायर को इस साइड लाया, 4 वाई स्क्वायर को इस साइड लाया, उसके बाद माइनस 12 एक्स वाई कॉस थीटा यहाँ पर लिख दिया, और उस साइड जो बच रहा है वो बचा 36, और इसको जब उस साइड ले जाएंगे तो माइनस 36 कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको बस ये करना है, बाकी चीजें तो वैसे ही ऐसे लिख लेंगे, 9 एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स वाई कॉस थीटा प्लस 4 वाई स्क्वायर, और ये बराबर होगा, यहाँ से 36 36 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और आप जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो ये फाइनली आपकी जो वैल्यू बनेगी 36 साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको प्रूफ करना था, ये तरीका है आपके इसको क्वेश्चन को प्रूफ करने। उम्मीद है यहाँ तक चीज आप बेहतर समझ पाए होंगे। तो ये 1 बाय 1 एक एक स्टेप आप इस तरीके से करिएगा, कहीं पर कोई भी समस्या नहीं आएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे का क्वेश्चन हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपके बुक में भी हैं, आप खुद से भी ट्राई करिए। बस फंडामेंटल कंसेप्ट ये है इन क्वेश्चन को हल करने का कि आप एक तरफ से शुरू करिए, अगर अंडर रूट आपके प्रूवेंट जो कि सिद्ध करना है अगर उसमें नहीं है
तो आप वहां से दोनों साइड का स्क्वायर करके किसी तरीके से पक्षांतर करके आप स्क्वायर रूट हटाइएगा। आपका जो रिजल्टेंट वैल्यू है उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि क्या हमें लाना है। जो चीज अगर लेफ्ट में लाना है उसको लेफ्ट में ले जाने का प्रयास करिए, जो चीज आपको राइट में लाना है उसे राइट में रखिए, आपका इक्वल आंसर आएगा। तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे की ओर अब चलते हैं। उम्मीद है यहाँ तक चीजें आप बेहतर करेंगे। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये क्वेश्चन तो शायद आप लोगों ने कल किया हुआ था, इसको तो शायद हमने कल बताया भी था कि कैसे करना है, फिर आप देख लीजिए अगर नहीं ये ध्यान आ रहा है कि कुछ क्वेश्चन आप अपने से भी हल करने का प्रयास करिए। देखिए 2 tan इनवर्स cos थीटा है, तो इसको tan इनवर्स में चेंज करेंगे तो ये होगा tan इनवर्स। ये दिख पा रहा है या नहीं? दिख तो रहा है। ये है tan इनवर्स 2 cos थीटा, मुझे याद है शायद मैंने ये कल कराया था, बटे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होगा, बटे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और इक्वल में tan इनवर्स, और ये 2 है कोसेक थीटा तो 1 अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ tan इनवर्स से tan कैंसिल, 2 cos थीटा अपॉन ये साइन स्क्वायर थीटा होगा, इक्वल 2 से 2 कैंसिल होगा, और ये साइन थीटा, तो यहाँ से फाइनली आपका tan थीटा बन रहा है। tan थीटा इक्वल 1 बनेगा, तो फाइनली आपका थीटा इक्वल π/4 आएगा। ठीक, x की वैल्यू अगर ये x है तो यहाँ पर आप x लिख लीजिएगा, cos x है, x जो है आपका थीटा के इक्वल है ना। तो यहाँ तक उम्मीद है चीज समझ पा रहे होंगे। इसको हमने कल भी कराया था, यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। हाँ, ये देखिए आपके बुक का थोड़ा सा ये लेंथी क्वेश्चन है, और ये सबसे हमें लगता है कि थोड़ा सबसे आपके इस चैप्टर में सबसे कठिन क्वेश्चन अगर कोई है तो यही है। इसको भी बहुत ध्यान से और आराम से समझिएगा। इसे कैसे करना है, देखिए इसको आप ये ध्यान रखिएगा कि जो चीज आपको लाना है और इधर जो चीज दिया हुआ है इसी के बीच सामंजस्य बैठाएंगे। और आपके बीच अगर मैथमेटिक्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो आप क्लास 11th में आपको एक नियम पढ़ाया गया होगा, योगांतरानुपात का नियम, जिसे आप लोग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल भी कहते हैं, योगांतरानुपात। आप उसको भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके कई तरीके हैं हल करने के, आइए एक एक स्टेप को करते हैं। देखिए आपको जो दिया है उसके बाद ये प्रूफ करना है। जो गिवन वैल्यू है इस तरीके से है, तो देखिए m tan अल्फा माइनस थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर n है, ये वैल्यू n है आपका, n tan थीटा बटे कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस थीटा, ये गिवन है, आपको ये प्रूफ करना है। देखिए इसमें तरीका क्या है, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म लिखिए। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर लिखेंगे तो ये हम अपनी जगह पर है। tan को आप जानते हैं, आप लिख सकते हैं साइन अल्फा माइनस थीटा बटे कॉस अल्फा माइनस थीटा। यहां तक उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा अपनी जगह है, यहाँ n है, इनटू tan थीटा को हम लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा इनटू 1 अपॉन ये है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा माइनस थीटा, तो ये है अल्फा माइनस थीटा। आपको ये प्रूफ करना है। इधर जो ऊपर आपका गिवन कंडीशन था उसी को हमने इस फॉर्म में लिख लिया, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए कुछ चीजें कैंसिल हो रही, उससे पहले हम कैंसिल करते हैं। तो कैंसिल होने में क्या क्या है आप ध्यान से समझिएगा। ये कॉस थीटा है और इधर कॉस स्क्वायर है, तो ये कॉस कैंसिल हो गया, केवल यहाँ कॉस थीटा बचा। इसी तरीके से यहाँ कॉस थीटा माइनस अल्फा है और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, तो एक ये भी कैंसिल होगा। अब देखिए जो बचा है वो क्या क्या है, m साइन अल्फा माइनस थीटा अपान, अब यहाँ पर केवल एक बचा है कॉस अल्फा कॉस केवल थीटा। यहाँ पर जो वैल्यू बची वो लिख लिया हमने, बराबर n। अब क्या है साइन थीटा होल अपान कॉस अल्फा माइनस थीटा। उम्मीद है यहाँ तक चीज आपको दिख रहा होगा, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए आपको जो प्रूफ करना है उसमें n माइनस एम बटे n प्लस एम है, तो आपको पहले m n माइनस एम है तो n अपान m का फॉर्म बना लीजिए। n अपान m बनाएंगे तो देखिए मिलेगा क्या,
तो ऐसा करते हैं, इसको इस साइड m उठा लाते हैं और इसका इधर गुणा कर लेते हैं। तो देखिए बनेगा क्या, इसको हम लिख लेते हैं m अपान n, इसको इस साइड गुणा कर लेते हैं, इसका गुणा यहाँ कर लेते हैं, m को इस साइड उठा लेते हैं। देखिए पहले साइन अल्फा माइनस थीटा पहले से था इनटू, अब इधर गुणा होगा तो कॉस अल्फा माइनस थीटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका गुणा हमने यहाँ कर लिया बटे यहाँ पर कॉस थीटा पहले से था इनटू ये साइन थीटा को हमने यहाँ पर लिख लिया। अब बराबर ये n अपनी जगह पर है और इसके बटे में यम हमने कर दिया, तो n बटा यम का मान आपको मिल गया इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर 2 से ऊपर और 2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर बनेगा जो फार्मूला 2 साइन ए कॉस बी का, तो 2 साइन ए कॉस बी का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए दो तरीके हैं। अब यहाँ से आप योगांतरानुपात का नियम भी लगा सकते हैं। योगांतरानुपात का नियम क्या है कि देखिए यहाँ पर n माइनस m अपान m पता है, तो n माइनस m अपान n प्लस m करेंगे तब भी आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा। तो अब देखिए यहाँ पर आपको लाना क्या है, यहाँ से जब इसको इस साइड ले जाएंगे और पूरे को वैल्यू को इधर ले जाएंगे तो tan अल्फा माइनस 2 थीटा का फॉर्म लाना है, tan अल्फा माइनस 2 थीटा का फॉर्म लाना है। तो देखिए बनेगा कैसे, आइए अब यहीं पर योगांतरानुपात ही सबसे अच्छा हमको दिख रहा है तो योगांतरानुपात ही लगा लेते हैं। देखिए योगांतरानुपात जब यहाँ पर करेंगे, इसी के बाद जस्ट लिख दे रहे हैं, तो यहाँ पर बनेगा क्या, साइन अल्फा माइनस थीटा इंटू कास अल्फा माइनस थीटा। अब यहाँ देखिए, अब योगांतरानुपात लगाने जा रहे हैं तो इसमें पहले लगाते हैं, तो n में हम m घटा देते हैं क्योंकि हमें n माइनस m चाहिए, और फिर नीचे n में m जोड़ देते हैं। तो अब वही काम यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ पर देखिए जो दोनों अनुपात है, इन दोनों अनुपात का यहाँ अंतर ले लेंगे, तो साइन थीटा अल्फा माइनस थीटा कास अल्फा माइनस थीटा, माइनस m की वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद नीचे दोनों का प्लस कर रहे हैं तो नीचे इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पर बनेगा साइन अल्फा माइनस थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये बराबर हो गया n माइनस m और होल अपान n प्लस m। यहाँ तक उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, अब ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, किसका फार्मूला बन रहा है। देखिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इस तरीके का फार्मूला बन रहा है। ऐसा करिए, साइन ए कॉस बी माइनस इस तरीके के फार्मूले पर, इसको ऐसे मत करिए, इसका एक फार्मूला हम और बता रहे हैं, इसको पहले यहां तक हटा लेते हैं। देखिए इस फॉर्म में अगर आपको लाना है, आप m बाई n फॉर्म करके यहाँ 2 से 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 साइन ए कॉस बी, और यहाँ पर जो बनेगा आपका, यहाँ पर जो बनेगा कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी, ये साइन 2 थीटा बनेगा, और ऊपर एक फार्मूला बना लेते हैं, फिर इसका रेशियो हम लोग ले लेंगे। तो देखिए फाइनली आपका जो बनेगा, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर आपको करना है तो इसको कम कर लीजिएगा। देखिए इसको करेंगे क्या, ये पूरा वैल्यू अलग है तो इसको इस साइड लाएंगे, यानी कि tan इनवर्स n माइनस m बटे n प्लस m इंटू tan अल्फा बराबर अल्फा माइनस 2 थीटा, ये बनेगा, यानी उस साइड ले जाएंगे तो n माइनस m बटे n प्लस m, और ये बरा इंटू tan अल्फा बराबर tan अल्फा माइनस 2 थीटा। ये फॉर्म आपको बनाना है। तो देखिए अब यहां से हमको चीजें ध्यान रखना है कि ये फॉर्म हमारा बनेगा कैसे। tan अल्फा माइनस 2 थीटा को एक साइड करना है, वो बनेगा, और नीचे की तरफ tan अल्फा बचना चाहिए, वो रहेगा, और यहाँ पर n माइनस m अपान n प्लस m इस तरीके का रहेगा। तो कैसे चीजें होंगी, ठीक है। तो उम्मीद है इस चीज से भी आपको थोड़ा सा यहाँ से कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ बस एक काम आपको करना है कि यहाँ 2 साइन ए कॉस बी है
और यहाँ पर 2 से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यहाँ जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन 2a का फार्मूला बनेगा। तो ऊपर लिखिए, देखिए 2 साइन ए कॉस ए, तो ये बन गया साइन 2a। 2a का मतलब हुआ 2 अल्फा माइनस 2 थीटा होल अपान 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी या 2 साइन ए कॉस बी, ये साइन 2 थीटा का बना, तो ये साइन 2 थीटा और ये इक्वल है n अपान m। अब यहां से देखिए, अब आपको n अपान m पता हो गया, अब आपको लाना है n माइनस एम बटे n प्लस एम। तो इसी में ऊपर हम जो है इधर दोनों का अंतर लिखेंगे, तो इस साइड भी लिखेंगे, वही होगा अंतरानुपात। तो आपको यहाँ से हमने एक क्लू बता दिया कि कैसे आपको सॉल्व करना है, आपको फाइनली रिजल्ट तक कहाँ तक पहुंचना है। तो इस चीज को आप अगर नोट करना है तो कर लीजिए, वरना यहाँ से इसको हटाते हैं। तो अब देखिए, अब यहाँ से क्या चीज होगा, ये हमने लिख लिया साइन 2 अल्फा माइनस 2 थीटा, 2 अल्फा माइनस 2 थीटा बटे बटे अब इसका देखिए, अगर हमें इस साइड लिखना है n माइनस एम, यानी ऊपर और नीचे वाले का अंतर, तो ये ऊपर वाला लिख लिया और यहाँ नीचे वाले का अंतर लिखेंगे तो साइन 2 थीटा बटे, अगर यहाँ पर आप n प्लस एम लिख रहे हो, n प्लस एम, तो अब यहाँ दोनों का योग लिखेंगे, तो यहाँ पर आप लिखेंगे साइन 2 अल्फा माइनस 2 थीटा प्लस और यहाँ पर साइन 2 थीटा। उम्मीद है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। अब आपको थोड़ा सा क्लू मिल रहा होगा कि यहाँ की चीज तो हमने यहाँ पर सेट कर लिया है, अब यहाँ साइन सी माइनस साइन डी और साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला लगाना है। तो देखिए, साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला लगाएंगे तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो ये होगा 2 साइन सी प्लस डी। सी प्लस डी जब करेंगे आप तो 2 अल्फा और 2 अल्फा कैंसिल होकर के केवल अल्फा रह जाएगा। देख लीजिए, सी प्लस डी करेंगे तो यहाँ देख लीजिए 2 अल्फा माइनस 2 थीटा, ये सी हुआ, और डी की जगह करेंगे 2 साइन सी प्लस, तो प्लस 2 थीटा और होल अपॉन 2 होगा साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कास सी माइनस डी बाई 2 करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो बचेगा 2 अल्फा माइनस ये 2 अल्फा माइनस 2 थीटा और माइनस टाइम ये होगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2 थीटा और होल अपॉन 2। देखिए साइन सी माइनस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन इंटू कास सी माइनस डी बाई 2, हमने ये लिख लिया, और अपान आपको साइन सी प्लस साइन डी लिखना है, तो अब आप जानते हैं साइन सी प्लस साइन डी 2 cos c प्लस डी बाई 2 लिखेंगे। तो जैसे यहाँ 2 cos c प्लस डी बाई 2 लिखेंगे तो अब देखिए फार्मूला हमारा बनेगा क्या, 2 cos c प्लस डी बाई 2, 2 c प्लस डी करेंगे तो यही वाली चीज मिलेगी आपको, 2 अल्फा माइनस 2 थीटा प्लस 2 थीटा होल अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, यानी ये वाली वैल्यू लिखेंगे। तो ये वाली वैल्यू अगर लिखेंगे तो 2 अल्फा माइनस 2 थीटा माइनस 2 थीटा होल अपॉन 2, ये फाइनली वैल्यू होगा फार्मूला लगाने के बाद। और ये जो आपका यहाँ पर आया हुआ है ये कुछ और नहीं, n माइनस एम बटे n प्लस एम, ये हुआ। अब देखिए कुछ वैल्यू कैंसिल अगर होता है तो कर लीजिए, तो यहाँ से देखिए 2 थीटा और ये 2 थीटा कैंसिल होगा, सिमिलरली यहाँ पर भी कैंसिल होगा, और यहाँ पर देखिए कोई चीज कैंसिल तो होगा नहीं, ऐड होगा बस केवल। और अब देखिए बचा जो है उसको हम लिखते हैं, इस चीज को यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, इसको हटा लेते हैं क्योंकि अब जगह नहीं बच रहा है लिखने के लिए। तो इस चीज को बस आप यहाँ तक सॉल्व कर लीजिए, आप लिखे भी हैं, यहाँ से चीजों को हटा लेते हैं बस। अब देखिए इसको भी हटा ही देते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल होगा और यहाँ साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा बचेगा, इस 2 से 2 भी कैंसिल होगा, तो साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा यहाँ पर बचा, साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा इनटू, अब यहाँ समझिएगा कॉस अल्फा है 2 अल्फा माइनस 4 थीटा बटे तो 2 होगा, यहाँ पर जो बचेगा आपका कॉस अल्फा, अल्फा से अल्फा में भी देखिए 2 है, 2 सभी जगह से कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो ये बचेगा अल्फा माइनस 2 थीटा और बटे साइन अल्फा माइनस 2 थीटा, और फाइनली ये जो वैल्यू होगा n माइनस एम बटे n प्लस एम। और आप देखिए यहाँ पर ये बना क्या, ये साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा, ये आपका टेन अल्फा बना, तो टेन अल्फा जब ये बनेगा
तो इसको जो है tan अल्फा का आप मल्टीप्लाई उस साइड कर लेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखिए पहले सही चीजें आ रहा है कि साइन बटे कॉस। यहाँ पर एक गलती हमसे हुआ है, एक गलती थोड़ी सी हमसे हुई है साइन सी और साइन डी के फार्मूले में। आप देखिए जब साइन सी माइनस साइन डी रखते हैं तो पहले कॉस आता है फिर साइन आता है, यानी यहाँ पर जो वैल्यू होगा कॉस होगा। अगर ये वैल्यू तो इसको यहाँ से मिटाने का कोशिश किया जाए, थोड़ा सा देखते हैं हो जाता है यहीं पर। तो यहाँ पर ये जो चीज है इसको हटा ही देते हैं। ये मिटाने वाला भी सिस्टम इतना घटिया है इसमें कि हटा ही देते हैं। देखिए साइन सी माइनस साइन डी करेंगे तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 होगा, यानी 2 अल्फा माइनस 2 थीटा सी 2 कॉस सी प्लस प्लस डी करेंगे 2 थीटा होल अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी करेंगे तो यहाँ पर 2 अल्फा माइनस 2 थीटा अपॉन 2 ये ऊपर होगा कॉस। अब साइन सी प्लस साइन डी करेंगे तो ये होगा 2 साइन सी प्लस डी, तो 2 अल्फा माइनस 2 थीटा और ये प्लस होगा 2 थीटा होल अपॉन 2 इंटू कॉस। कॉस में ये वैल्यू होगा 2 अल्फा माइनस 2 थीटा होल अपॉन 2। अब फाइनली जब आप इसको लेकर के यहाँ पर आएंगे तो देखिए जो आपका रिजल्ट मिलेगा, अब यहाँ से 2 थीटा कैंसिल, तो cos अल्फा बटे साइन अल्फा, cos अल्फा बटे साइन अल्फा इंटू अब जो बचा यहाँ पर आपका साइन अल्फा माइनस 2 थीटा होल अपॉन cos अल्फा माइनस 2 थीटा, ये फाइनली वैल्यू मिलेगा। अब देखिए इसको हम उस साइड लेकर जाएंगे और यहाँ साइन अपॉन cos को लिख सकते हैं tan अल्फा माइनस 2 थीटा बराबर ये उस साइड जाएगा तो n माइनस एम अपॉन n प्लस m है इंटू में साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा आप लिख सकते हैं। अब इसी को आप tan अल्फा लिखेंगे तो इधर से tan अल्फा माइनस 2 थीटा बराबर n माइनस एम बटे n प्लस m इस तरीके से होगा इंटू साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, ये आपका tan अल्फा होगा। यहाँ तक उम्मीद है चीज समझ में आई होगी। अब देखिए क्या करना है, आपको इसे बस ब्रैकेट में लिख लेना है। हमने लिख लिया, इस tan को उस साइड ले जाएंगे तो इनवर्स हो जाएगा। तो अब यहाँ से इस tan को हटा लेते हैं और उस साइड ले जाएंगे तो अब देखिए यहाँ पर अल्फा माइनस 2 थीटा बराबर ये tan इनवर्स हो गया। अब लिखना है, देखिए जो प्रूवेंट है आपका 2 थीटा को उस साइड लेना है, इस पूरे पार्ट को इधर लाना है, तो ये होगा अल्फा माइनस tan इनवर्स अल्फा माइनस tan इनवर्स। अब ये ब्रैकेट में चीज कर लेते हैं n माइनस एम अपान में n प्लस एम और इंटू tan अल्फा। ये पूरी की पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, 2 थीटा के इक्वल है। आपको यही पूरा वैल्यू प्रूफ करना था। तो आप देख लीजिए किस तरीके से चीजें करना है। उम्मीद है यहाँ तक चीज आपको समझ में आई होगी। देखिए एक गलती हमसे जहां पर हो रहा था साइन सी माइनस साइन डी के फार्मूले में, वहीं पर प्रॉब्लम हो रहा था कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो उम्मीद है अब चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि आप फार्मूले पर जोर दीजिए, क्योंकि फार्मूला आपका स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे ही हमसे यहाँ पर गलती हुई हमें तुरंत पकड़ में आ गया कि हाँ जो चीज प्रूफ करना है उसका अपोजिट आ रहा है, यानी फार्मूले में कहीं ना कहीं गलती है। तो अगर आपके पास फार्मूले तैयार रहेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि कहाँ पर गलती हो रही है। कभी भी एग्जामिनेशन में आप गलतियां अगर करते भी हैं तो इस तरीके से आप उसको करेक्ट भी कर सकते हैं, जिस तरह से हमने अभी किया है। तो इस तरीके से आप यहाँ तक की चीजों को नोट कर लीजिए। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे हम लोग देखते हैं। ये इस चैप्टर का काफी लेंदी क्वेश्चन और बड़ा क्वेश्चन था। अब देखिए एक क्वेश्चन और ये है, सेक इनवर्स एक्स बाई ए माइनस सेक इनवर्स एक्स बाई बी बराबर सेफ। तो एक्स की वैल्यू आपको लाना है, ये प्रूफ नहीं करना, एक्स की वैल्यू है। तो इसको तो आपको खुद को अपने से कर लेना चाहिए। इसका एक तरीका हमने कल भी शायद हिंट किया था आपको, हिंट शायद हमने कल किया था, देख लेते हैं। देखिए इसमें है क्या, इसको कॉस इनवर्स में हमने कहा था चेंज कर लीजिए, कॉस इनवर्स ए अपान एक्स माइनस कॉस इनवर्स बी अपान एक्स बराबर यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 बाई बी माइनस कॉस इनवर्स 1 अपॉन ए। अब इधर दोनों साइड कॉस इनवर्स का फार्मूला लगा दीजिए।
तो दोनों साइड जब कॉस इनवर्स का फार्मूला लगाएंगे तो ये होगा कॉस इनवर्स ए माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे तो कॉस ए कॉस बी, यानी ए अपॉन एक्स इंटू बी अपॉन एक्स कॉस ए कॉस बी माइनस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू होगा आपका। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद इस साइड जब आप कॉस का फार्मूला लगाएंगे तो ये होगा कॉस इनवर्स 1 बाई बी इंटू 1 बाई ए। अब देखिए यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस आएगा फार्मूले में, कॉस में प्लस आता है तो यहाँ भी प्लस होगा। अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर। फाइनली ये वैल्यू हुआ। अब दोनों साइड से कॉस इनवर्स हटा लीजिएगा और यहाँ बचा ए बी अपॉन एक्स स्क्वायर और यहाँ प्लस, आप ध्यान से देखेंगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स है इंटू यहाँ पर देखेंगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में एक्स है। और इस साइड भी अगर आप देखेंगे तो 1 अपॉन ए बी और प्लस अब यहाँ पर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए। तो यहाँ तक उम्मीद है चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। अब इस पूरे वैल्यू को लेकर के आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर ए बी है। अब एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म आया है इसको एक साइड करेंगे और इस वाले टर्म के साथ जो है हम दोनों का होल स्क्वायर करेंगे। जब आप होल स्क्वायर करेंगे तब आकर के आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता चलेगा। तो उम्मीद है आप इसको अपने से भी कर सकते हैं। कल हमने इसको हिंट भी किया था कि आपको कैसे करना है। अब आपको मैं हिंट कर दे रहा हूं। देखिए आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ पर आपको ए बी यहाँ से कॉमन मिलेगा और यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन मिलेगा। ए बी को इस साइड लाएंगे तो आपका होगा ए बी अपॉन एक्स स्क्वायर। अब जो ब्रैकेट में जो बचेगा वो आप देखिएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बचा यहाँ पर ए बी बचा। या फिर ऐसा करिए, इस अंडर रूट वाले को उस साइड ले जाइए, इस ए बी को इस साइड उठा लाइए। तो यहाँ पर ए बी अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन ए बी बराबर, अब ये अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 1 और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए बी है और माइनस। अब इसको जब इस साइड लेकर के हल करेंगे, इसको इस साइड लेकर के जाएंगे तो ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा और यहाँ पर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा और होल अपॉन एक्स स्क्वायर होगा। अब आप दोनों साइड का होल स्क्वायर कर लीजिए और फाइनली आप रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। इस क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ देते हैं, इसको खुद से करिएगा। जहां कहीं भी प्रॉब्लम आती है इसको बता दीजिए। देखिए एक तो तरीका ये है, इसको और एक और तरीके से आप हल कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका ये है कि x वाले के साथ कोई दूसरा कंपोनेंट ले लीजिए, उसका एक साथ लिख लीजिए और फिर x सेक इनवर्स के साथ दूसरा वाला लेकर के फिर दोनों के साथ आप हल करिए, तब भी आप फाइनल रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। जैसे देखिए इसको हिंट में कर देता हूं, यहां तक स्क्रीनशॉट लेकर के खुद से करिएगा। देखिए दूसरा तरीका ये बताता हूं मैं। यहां पर आप ये करिए, इस सेक इनवर्स है तो इसको कॉस इनवर्स में जब आप चेंज करेंगे, यहां पर जब आप कॉस इनवर्स में चेंज करेंगे, कलर भी इसका तो ऐसा है कि कॉस इनवर्स ए अपॉन एक्स, और इस साइड से जब इसको इधर लेकर आएंगे तो आपको देखिए मिलेगा माइनस कॉस इनवर्स 1 अपॉन बी। इसको आप एक साथ ले लीजिए। इस साइड जब आप लेंगे, इसको उस साइड ले जाएंगे तो ये बनेगा कॉस इनवर्स बी अपॉन एक्स और माइनस कॉस इनवर्स 1 अपॉन ए। अब इन दोनों को जब आप एक साथ लेंगे तो ये करना आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। तो एक तरीका ये भी है, आप दोनों तरीके में से जो आपको सिंप्लीफाई लगे उस तरीके को प्रयोग करके आप खुद से इसको कर सकते हैं। तो यहाँ तक चीजें नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे की ओर देखते हैं। देखिए इसका एक और तरीका है आपको हल करने का। अगर एक और तरीके की बात करें तो इसमें अगर एक ट्रिकी मेथड से आपको हल करना है तो ए, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आता है, तो ए और बी की वैल्यू आप कुछ सपोज कर लीजिए। मान लीजिए ए इक्वल 1 है
ए इक्वल 1 नहीं मानिएगा, ए इक्वल 2 मान सकते हैं, बी इक्वल भी कुछ मान लीजिएगा, 1 मान लीजिएगा। उसके बाद आपको सिंप्लीफाई करना और भी आसान हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ तक चीजें हो चुकी है, आगे हम लोग देखते हैं। ये तो मुख्य मान निकालना कर हम लोगों ने देखा था, ये भी आप कर लेंगे। साइन इनवर्स को आपको चेंज करना है, साइन है टेन इनवर्स है, इसका हमने बताया है तरीका आपको। ट्रायंगल मेथड सबसे बेस्ट होता है, अब उसी को बार बार अप्लाई करिएगा। जैसे देखिए ये है टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स है तो एक्स इसको लिख लीजिए, ये 1 होगा। ये बार बार रेट क्यों चलता है नहीं समझ में, मुझे ये नहीं समझ में आता आजकल। मैं इधर से खड़ा होकर लिखता हूं तो फिर कैसे बनता है ये। आप इसको एक ट्रायंगल बनाइए इस तरीके का, ये हुआ। अब इसमें से देखिए टेन इनवर्स एक्स है तो ये आपका एक्स हुआ, ये 1 हुआ। देखिए टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार हुआ, तो ये वैल्यू आपकी जो होगी अंडर रूट, आप अच्छे तरह से जानते हैं, ये होगा 1 और ये होगा प्लस और ये एक्स स्क्वायर, इस तरीके से वैल्यू होगी। अब इसको साइन इनवर्स में चेंज करेंगे तो साइन तो पहले से ही है, इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ड, तो इसका लंब एक्स हो गया और बटे में कर्ड जो है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये टेन इनवर्स एक्स की जगह हो गया, ये इक्वल है टेन इनवर्स एक्स। अब आपको हमने तरीका तो बताया ही है टेन इनवर्स एक्स, तो उसकी जगह टेन इनवर्स एक्स की जगह यहाँ साइन रखेंगे, तो साइन और यहाँ पर साइन इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली आपका ये कैंसिल आउट होगा और जो रिजल्ट आएगा वो एक्स अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपका फाइनल ये रिजल्ट होगा। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आपकी बुक में भी है, आप खुद से भी करिएगा। फिर आगे की ओर हम लोग देखते हैं, ये खुद से भी आप कर सकते हैं, मुख्य मान निकालना है ये भी कर लेंगे। हाँ, एक ये क्वेश्चन है, देखिए इसका भी कई तरीका है लगाने का। आपके पास है कि टेन, आपके पास दिया हुआ है टेन इनवर्स अल्फा, टेन इनवर्स बीटा, टेन इनवर्स गामा बराबर पाई है। तो आपको प्रूफ करना है कि अल्फा बीट प्लस बीटा प्लस गामा बराबर अल्फा बीटा गामा। देखिए इसका तो एक तो फार्मूले से ही आप कर सकते हैं, तो फार्मूले का फंडामेंटल कंसेप्ट देखिए, फिर उसके बाद फाइनली हम लोग देखते हैं। फंडामेंटल कंसेप्ट देखिए क्या है, टेन इनवर्स अल्फा है, टेन इनवर्स अल्फा अगर है तो मैं सेटिंग, टेन इनवर्स अगर अल्फा है, टेन इनवर्स बीटा है, टेन इनवर्स गामा का फार्मूला भी आप जानते हैं, टेन इनवर्स, आपको तरीका हमने बताया था, टेन इनवर्स ए प्लस बी प्लस सी है, तो टेन इनवर्स ए यानी कि अल्फा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बीटा गामा होल अपान 1 माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा। ये हो गया इसका फार्मूला और ये इक्वल है पाई के। अब इस टेन इनवर्स को उस साइड ले जाएंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बीटा गामा होल अपान 1 माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा, और ये इक्वल होगा टेन पाई। टेन पाई यानी टेन 180, आप जानते हैं उसकी वैल्यू 0 होती है, टेन पाई की वैल्यू 0। अब जैसे ही ये 0 हुआ नीचे की सारी वैल्यू उधर चली जाएगी, यानी बचा क्या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बीटा गामा, ये 0 के इक्वल होगा। अल्फा बीटा गामा को उस साइड कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर अल्फा बीटा गामा, आपका ये फाइनल वैल्यू आएगा इस तरीके से। दूसरा तरीका ये है कि टेन इनवर्स अल्फा को x मान लीजिए, टेन इनवर्स बीटा को y मानिए, टेन इनवर्स गामा को z मानिए, वहां से भी आप हल कर सकते हैं, एक तरीका वो भी है। तो ये दो तरीके हैं। तीसरा तरीका ये है कि आप देखिए टेन इनवर्स अल्फा, टेन इनवर्स बीटा, टेन इनवर्स गामा मिल करके पाई के बराबर है, तो इसको पाई को 3 पार्ट में ब्रेक कर लीजिए। पाई को जब 3 पार्ट में ब्रेक करेंगे तो यानी कि टेन इनवर्स अल्फा को हम मान लेंगे पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 का मतलब होता है अंडर रूट, पाई बाई 3 का मतलब होता है 60 डिग्री, तो टेन 60 यानी अल्फा जो होगा वो टेन 60 होगा, और टेन 60 का मान होता है करड़ी में 3। तो इस तरीके से जब आप रखेंगे अल्फा करड़ी में 3, बीटा करड़ी में 3, गामा करड़ी में 3, तो आपका करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 3, ये जोड़ेंगे तो 3 करड़ी में 3 होगा, 3 करड़ी में 3। और इस साइड जब आप अल्फा बीटा गामा का गुणा करेंगे, अल्फा बीटा गामा, उम्मीद है दिख रहा होगा यहाँ पर,
अल्फा बीटा गामा का मल्टीप्लाई करेंगे तो करड़ी में 3 इंटू करड़ी में 3 इंटू करड़ी में 3 जब करेंगे तो ये भी आपका आएगा फाइनली वैल्यू 3 करड़ी में 3, 3 करड़ी में 3 ही आएगा। तो इस तरीके से भी आप इसको हल कर सकते हैं, ये कम्पिटिटिव पर्सपेक्टिव से है और ये आपका जो फंडामेंटल तरीका है वो है। दोनों तरीके से हमने आपको करा दिया, जो भी आपकी इच्छा हो जैसी भी हो आप इसको नोट करके उससे भी करने का प्रयास करिएगा। तो उम्मीद है अब यहाँ तक हम लोगों ने प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन को भी जितना भरसक प्रयास था, कोशिश था बढ़िया करने का, उतना हमने कोशिश किया है। बहरहाल कोई भी कमी हो सकती है, जैसे छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं, क्योंकि ऐसा है कि केवल एक सब्जेक्ट पर तो हमें फोकस करना नहीं है, तो इसके लिए एट रैंडम आकर के बस तुरंत स्लाइड पर चेक करना होता है, पढ़ाना होता है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है और ह्यूमन एरर होता रहता है, कहीं ना कहीं छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं, आदमी उसी से सीखता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए अब हम लोगों ने अभी तक त्रिकोणमिति, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन तक की चीज़ों को आसानी से कर लिया है। उम्मीद है ये सब चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आई होंगी। अब इसके बाद आपका मुख्य दायित्व है कि आप इसको खुद से भी हल करने का प्रयास करिए। जहाँ कहीं भी समस्या होती है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके बता सकते हैं। तो अगला जो अब हमारा कारवा चलेगा या मैथमेटिक्स में जो हम लोग अगला चैप्टर हल करने वाले हैं वो आपका है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। यानी अगला जो आपका रहेगा उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप उसको एक बार अपने से खुद से भी पढ़ने का प्रयास करिएगा, क्योंकि आप अभी पढ़े होंगे क्लास 11th में भी सीमा और सततता। सीमा और सततता, सीमा और सततता ये चीजें पढ़े हुए हैं, तो आप इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। क्लास 12th में आपका अवकलनीयता और लिमिट एंड कंटिन्यूटी, सीमा और सततता तो आप 11th में ही पढ़े होंगे। 12th में आपका है कंटिन्यूटी भी है, कंटिन्यूटी है, डिफरेंशिएबिलिटी है, अवकलनीयता और सततता। तो सततता और अवकलनीयता, सततता यानी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी यानी अवकलनीयता। अब इस चैप्टर को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। अब इस चैप्टर को शुरू करने का पर्पस भी ये है कि आप लोगों ने प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन को अच्छे से पढ़ लिया है, इस चीज का वहां पर काफी यूज होगा। पूरे के पूरे अवकलन में हम लोग त्रिकोणमिति फलन का यूज करेंगे। उसके बाद त्रिकोणमिति फलन के जो कंसेप्ट आपने पढ़े हुए हैं उसका भी वहां पर खूब प्रयोग होगा। तो आप एक बार पहले जो क्लास 11th में पढ़े हुए हैं सीमा और अवकलनीयता या सततता, उसको एक बार पढ़ करके आइएगा। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कैसे चीज़ों को चेक किया जाता है, फलन अवकलनीय है कि नहीं, फलन सतत है कि नहीं। तो इसकी विस्तृत चर्चा अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उम्मीद है आपको चीज़ें पसंद आए होंगी। अब जहाँ पर भी कोई भी कहीं कमी होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। आज का आपका हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक रिक्वेस्ट आपसे यही रहेगा कि आप खुद से चीज़ों को करने का प्रयास करिए। यहाँ से जो भी कंसेप्चुअल चीज़ें आपको मिलती हैं उसे आप नोट करते रहिए, उससे बार बार रिवाइज करते रहिए और खुद से करने का प्रयास करिए, क्योंकि जितना बेहतर आप खुद करेंगे आप एग्जाम में भी कर पाएंगे। आपको अपनी चीज़ों और गलतियों का एहसास होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मेरे कराने से आपको फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप जब तक कंसेप्ट को नहीं समझ पाएंगे, नहीं सीखेंगे, आपके लिए चीज़ें बेनिफिशियल नहीं होंगी। भले वो चाहे फ्री क्लास हो, पेड क्लास हो, चाहे कोई भी क्लास हो, आप जब तक खुद से प्रयास नहीं करेंगे आपकी सफलता का प्रायिकता जो है बहुत ही कम रहेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप खुद से प्रयास करिए। मिलते हैं। आज का हमारा आपका साथ देने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।